हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि एनमेट एज वेल एज स्नैप दोनों का ही नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप इन दोनों ही एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं, बट काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि स्नैप या फिर एनमेट में से अगर कोई एक एग्जाम छोड़ना हो तो कौन से एग्जाम में हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम काफी कॉस्टली हैं। एनमेट की एप्लीकेशन फीस 3000 रुपीज की और स्नैप की एप्लीकेशन फीस अप्रॉक्स 2250 रुपीज की है। तो अगर इनमें में से कोई एक एग्जाम छोड़ना हो तो हमें कौन सा एग्जाम छोड़ना चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी की डिटेल में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम स्नैप एंड एनमेट दोनों ही एग्जाम्स को आपस में कंपेयर करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि अगर इनमें से आपको एक एग्जाम देना हो तो कौन सा एग्जाम देना चाहिए। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम एनमेट एंड स्नैप को थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। एनमेट को हर साल ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड काउंसिल कंडक्ट करती है। 120 मिनट्स का एग्जाम होता है और 3000 रुपीज इसकी एप्लीकेशन फीस होती है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जबकि स्नैप को सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। 60 मिनट्स का ये एग्जाम होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। गलत जवाब देने पे आपका 0.25 मार्क्स माइनस हो जाता है और इसकी एप्लीकेशन फीस लगभग 2250 रुपीज की होती है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोनों के ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स होने पर आप इस एग्जाम में स्नैप या फिर एनमेट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग है तो भी एनमेट या फिर स्नैप में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो एनमेट एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। लैंग्वेज स्किल्स के 36 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 28 मिनट्स का टाइम मिलता है। क्वांटिटेटिव स्किल्स के 36 क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको 52 मिनट्स का टाइम मिलता है। और लॉजिकल रीजनिंग के 36 क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो टोटल आपको 108 क्वेश्चंस का आंसर 120 मिनट्स में देना होता है। जो भी आपको टाइम मिलता है वो सेक्शन वाइज ही मिलता है, यानी कि इसमें सेक्शन कट ऑफ होता है। अगर हम बात करें स्नैप की, तो स्नैप में आपके जर्नल इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस एंड क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी के 20 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। 60 मार्क्स का एग्जाम होता है और आपको 60 ही मिनट्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मिलते हैं। इसमें कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ डिवाइड नहीं होता है कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में इतने ही मिनट्स मिलेंगे, जैसा कि हमने एनमेट में देखा था। अगर एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो 108 क्वेश्चंस आपको एनमेट में, स्नैप में 60 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि आपको एनमेट या फिर स्नैप के सेंटर पे जाके ये एग्जाम देना होता है। एनमेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जबकि स्नैप में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो दोनों ही एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस होते हैं। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में आपको फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, क्लॉक एंड कैलेंडर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, फैक्ट्स, ओपिनियन, लिटरेचर, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम बात करें एनमेट की, तो इसमें लैंग्वेज स्किल्स में वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स जैसे क्वेश्चंस होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी, फ्यूचर, फिगर बेस्ड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ब्लड रिलेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और क्वांटिटेटिव स्किल्स में अर्थमेटिक्स, मॉडर्न मैथ, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर थ्योरी, टाइम एंड वर्क, सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम स्नैप के एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो 5 अगस्त 2024 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और 22 नवंबर 2024 तक आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि 22 नवंबर से पहले आप स्नैप एग्जाम में जरूर रजिस्टर कर दें। अगर आप
आप इस पर्टिकुलर एग्जाम को देना चाहते हैं। आपका एग्जाम जो है वो 2 दिसंबर, 9 दिसंबर और 15 दिसंबर को होगा और आपका रिजल्ट लगभग 8 जनवरी 2025 तक आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एनमेट के एग्जाम डेट्स की। तो इसका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो गया है और इसका रजिस्ट्रेशन आप 10 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं, यानी कि 10 अक्टूबर से पहले पहले ही आपको रजिस्टर करना है और इसमें आप अपना एग्जाम खुद से शेड्यूल कर सकते हैं। तो 1 अगस्त से लेके 14 अक्टूबर 2024 तक आप अपना एग्जाम खुद से शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपना एग्जाम खुद से शेड्यूल करें और इस एग्जाम को आप 5 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में ही शेड्यूल कर सकते हैं। तो आप 1 अगस्त से लेके 10 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं और 1 अगस्त से लेके 14 अक्टूबर तक अपने इस एग्जाम को शेड्यूल कर सकते हैं, जो कि आपको 5 नवंबर से लेके 20 दिसंबर की डेट्स में आपको एग्जाम देना होगा। अगर हम कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करें तो देखिए, एनमेट में आप नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट के, नरसी मोंजी के जितने भी कैंपस हैं सब में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एसपी जैन, एक्साइम, आईएसबी, इक्फाई यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेजेस में आप एनमेट एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल लगभग 75 टॉप 20 स्कूल्स हैं जो आपको एनमेट एग्जाम के स्कोर पे के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। जबकि अगर हम स्नैप की बात करें तो स्नैप एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ सिम्बायोसिस के कैंपस, सिम्बायोसिस के अक्रॉस इंडिया में लगभग 16 कैंपस हैं, उन्हीं कैंपसेस में एडमिशन मिल पाता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो स्नैप 60 मिनट्स का एग्जाम है, 60 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है, काफी शॉर्ट एग्जाम है। अगर आपकी स्पीड काफी अच्छी है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, बट प्राइमरीली आपको एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सिम्बायोसिस के कैंपसेस में ही मिलेगा। जबकि एनमेट में आपको 120 मिनट्स में 108 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है और एनमेट के थ्रू आपको नरसी मुंजी के अलावा टॉप 75 बी स्कूल्स में जैसे कि एसपी जैन, इक्फाई, एक्साइम यूनिवर्सिटी जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। एनमेट एक एडेप्टिव एग्जाम है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एडेप्टिव एग्जाम मींस जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं और वो आंसर आपका सही होता है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो उस क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से आपकी स्किल पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते जाते हैं। आपकी जितनी अच्छी तैयारी होती है, जितना आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं, उतना ही आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप थोड़ा टाइम लेते हैं बट आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आप एनमेट एग्जाम भी दे सकते हैं। देखिए, अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप दोनों ही एग्जाम, एनमेट एज वेल एज स्नैप, दोनों ही जरूर दे दें, क्योंकि दोनों के थ्रू आपको नरसी मोंजी या फिर सिम्बायोसिस, दोनों के थ्रू आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। बट अगर आपके साथ बजट का इशू है तो आप एनमेट एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि एनमेट एग्जाम में आपको नरसी मोंजी के कैंपसेस के साथ साथ इंडिया के टॉप 75 बी स्कूल्स में एडमिशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और पैरामीटर है कि अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं बट आप सही क्वेश्चंस का आंसर दे लेते हैं, तो आप एनमेट एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप स्नैप दे सकते हैं, क्योंकि स्नैप छोटा एग्जाम होता है, 60 क्वेश्चंस का आंसर 60 मिनट्स में देना होता है। तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो आप स्नैप में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप स्नैप दे सकते हैं, बट अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको एनमेट एग्जाम देना चाहिए। बट अगर ओवरऑल दोनों में से एक चूज करना हो और स्पीड और एक्यूरेसी एवरेज हो तो आपको एनमेट एग्जाम ही देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको एनमेट एज वेल एज स्नैप के बारे में सही इंफॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें में से कौन सा एग्जाम आपको छोड़ना चाहिए और कौन सा एग्जाम देना चाहिए। अगर अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन रह गई हो या फिर आपके मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन हमसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।